अब 25। कल मैंने बताए थे आपको ऑप्टिक्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ चुके होंगे। क्रैश कोर्स के अंतर्गत मैं 1 माह के अंतर्गत पूरा फिजिक्स को समाप्त कर दूंगा, बशर्ते कि आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप बहुत अच्छे अंक लाएंगे। तो देखिए, आज मैंने बताने जा रहा हूँ आपके पास दर्पण, मिरर। दर्पण आप देखे होंगे, दर्पण में देखे होंगे कि प्रतिबिंब जब भी हमको बन रहा है तो किसी में उल्टा बन रहा है, तो किसी में बड़ा बन रहा है, किसी में छोटा बन रहा है। तो है दर्पण क्या? दर्पण वह चिकना सतह है जो प्रतिबिंब का निर्माण करता है। अब आपको दिमाग में था प्रतिबिंब क्या है, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह दूसरे बिंदु पर मिलती है या दूसरे बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो अगर आपका प्रतिबिंब, आपका चेहरा अगर किसी पर बनता है, उस बनने वाले यंत्र को दर्पण कहते हैं। तो दर्पण होता कितने तरह का है? दर्पण 2 तरह का होता है। पहला को समतल दर्पण कहते हैं और दूसरा को गोलीय दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण, प्लेन मिरर, इसका अर्थ है कि अगर परावर्तक सतह बराबर हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। यही कारण है कि समतल दर्पण का उपयोग हम लोग बाल कटाने में करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग हम लोग पार्श्व प्रतिबिंब बनाने में करते हैं। अब पूछता है कि पार्श्व प्रतिबिंब क्या है? तो वह प्रतिबिंब जो दाएं का बाएं और बाएं का दाएं दिखाई दे उसे पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं। आप गए होंगे सैलून में बनाने के लिए, अगर ठाकुर को आप देखते होंगे तो वह लगता है कि वह बाएं हाथ से आपका बाल काट रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसी को कहते हैं पार्श्व प्रतिबिंब, कि अगर बाएं के दाएं और दाएं के बाएं दिखाई दे तो वह पार्श्व प्रतिबिंब है। समझ में आ गया? अब देखिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वह दर्पण जो किसी गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जो किसी गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अतः गोलीय दर्पण में जब भी आप जाते हैं तो देखते हैं कि गोल अगर है तो उसमें एक केंद्र और उसमें त्रिज्या होता है। अगर इस गोलीय दर्पण को कोई भाग ले लिया जाए तो यह क्या हो जाएगा? या तो इस तरह का हो जाएगा या तो इस तरह का हो जाएगा। अगर इस भाग को आप रंग देते हैं तब समझिए कि इसमें भी केंद्र होगा और इसमें भी केंद्र हो सकता है। इसमें इधर केंद्र होगा, इसमें इधर केंद्र होगा। तो कहते हैं क्या कि गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जो किसी गोले का बना होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण में देखना है कि इसमें केंद्र होता है। अब इसमें केंद्र और प्रकाशीय बिंदु के बीच फोकस होता है। जब प्रधान अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण चलती है तो मुख्य फोकस से ही गुजरती है। अतः प्रधान अक्ष पर जो बिंदु होता है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे आगे देखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा कि गोलीय दर्पण 2 तरह का होता है। पहला को उत्तल दर्पण कहते हैं और दूसरा को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। अब देखिए ना, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो गाड़ी के अग्रद्वीप में अवतल दर्पण का उपयोग करे हुए देखेंगे। आगे वाला सर्च लाइट में इसका उपयोग करते हुए देखेंगे। अब बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के में किया जाता है। अब आपको हम बता रहे थे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसको देखें कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण देखिए बहुत आसान है। अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब ए पर बनेगा। अगर वस्तु ए पर हो तो प्रतिबिंब पर बनेगा। लेकिन यह 6 स्थान पर मैंने बना कर दिखाया हूं कि 6 स्थान पर आकर के प्रतिबिंब कैसे बनता है। बहुत आसान है। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब ए पर वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। अगर अनंत और सी के बीच में है तो एफ और सी पर वास्तविक उल्टा छोटा बनता है। अगर सी पर है तो सी पर बनता है वास्तविक उल्टा और बराबर बनता है।
सी और एफ है तो सी और अनंत पर वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता है। अगर एफ है तो अनंत पर वास्तविक उल्टा बड़ा बनता है। और अगर एफ और पी के बीच यानी दर्पण से बहुत सटा हुआ हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा बनता है और बहुत बड़ा बनता है। यहीं पर किसी वस्तु को रखने से आवर्धित प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इस तरह से यह अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बन गया और आप इसे अच्छी तरह देख लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।